रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले राजधानी लखनऊ में थे। हाथरस की दर्दनाक घटना पर दुख जताते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से भी 2-2 लाख रुपए की मदद की गई है। हादसे में घायल हुए लोगों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद की गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों में पुलिस प्रशासन को सभी बिंदुओं पर अध्ययन के बाद ही अनुमति देनी चाहिए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए रामदास आठवले ने कहा कि संविधान बदलने का झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर कांग्रेस और सपा ने मतदाताओं को गुमराह किया और वोट हासिल किए, लेकिन तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से विपक्ष नहीं रोक पाया। इससे कांग्रेस को झटका लगा है। प्रधानमंत्री बनने का राहुल गांधी का सपना पूरा होने वाला नहीं है। अभी एनडीए की सरकार 20 से 25 साल तक सत्ता में रहेगी क्योंकि जनता हमारे साथ है। रामदास आठवले ने कहा कि पीएम मोदी ने माथा टेककर संविधान की शपथ ली है, वो संविधान कैसे बदल सकते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के मुखिया ने कहा कि एनडीए गठबंधन की बड़ी जीत होगी। 5 साल तक फ्री में अनाज देने का भी निर्णय सरकार ने ले लिया है। अभी 3 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान गरीबों को मिलने वाला है, उसका भी बजट पूरा पास किया है। और कम से कम 9.5 करोड़ किसानों के खाते में 6-6 हजार रुपए भी मतलब प्रधानमंत्री किसान योजना जो है इसमें 20,000 करोड़ किसानों को मिले हैं। तो बहुत सारे काम जो है ये हमारी सरकार ने किए हैं और हमारी सरकार के पास 292 सीटें हैं। बहुमत से 20 सीटें हमारे पास ज्यादा है और भी सीटें को कम करने वाली है। जो 17 इंडिपेंडेंट है उसमें से भी कुछ लोग हमारे साथ आएंगे। और सरकार जो है सरकार अभी अगस्त में चली जाएगी, ऐसे लालू प्रसाद यादव जी बोल रहे हैं। माननीय लालू प्रसाद यादव जी के बारे में उनको आदर है, वो सोशलिस्ट पार्टी के नेता है और मतलब वो आरजेडी के नेता है। और अगस्त में सरकार कैसी दी जा सकती है, हमारे पास क्लियर मेजोरिटी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को लोगों का मैंडेट मिला है और एनडीए के नेता के रूप में उनका चयन होने के बाद नरेंद्र मोदी जी एनडीए के प्रधानमंत्री बन गए हैं। जब बीजेपी को 282 सीटें मिली थी 2014 में, तभी एनडीए की सरकार थी, तब कभी बीजेपी की सरकार कभी नहीं को बोला था। 2019 में 303 सीटें बीजेपी को मिली थी, तब भी इस सरकार को एनडीए सरकार ही बोलते थे और अभी भी मतलब एनडीए सरकार ही मतलब हम बोल रहे हैं। इसमें सीटें कम आई है, ठीक बात है, जो जनता का जो भी निर्णय हम मान्य करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा धक्का लगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड कोई भी तोड़ नहीं सकते है। तीसरी बार कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, ऐसी भावना कांग्रेस पार्टी की थी। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने सभी दलों को इकट्ठा करके जिन लोगों को इमरजेंसी में जेल में डाला था, ऐसे सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और कई पार्टी के नेता भी मतलब इंडिया आघाड़ी में शामिल हुए। उसका कारण ये था कि भाई मोदी जी बड़ा विकास कर रहे हैं, मोदी जी बहुत बड़े पॉपुलर बनते जा रहे हैं और इनको मतलब सत्ता से बाहर करना है। इसीलिए ये सब लोग एक साथ आए और लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी को सत्ता से बाहर करने में उनको सफलता मिली नहीं और इसीलिए मोदी जी की सरकार 5 साल तक चलेगी और बहुत ही सारे निर्णय, बहुत इम्पोर्टेंट निर्णय हमारी सरकार की तरफ से होंगे। दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, गरीब है, महिला है, युवा है, किसान है, बेरोजगार है, सब लोगों के लिए हम काम करने वाले हैं और देश को एक बहुत ऊंचाई तक ले जाने का प्रयत्न हमारा है।
अभी हमारी 5 नंबर पर जो इकोनॉमी है वो 3 नंबर पर लाने की हमारी कोशिश है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत अच्छी बढ़ोतरी करने का हमारा प्रयत्न है और बाकी के उद्योगों में भी प्रगति करने की भूमिका हमारी है। तो उसके लिए मतलब हमारी सरकार अच्छा काम करेगी। और राहुल गांधी का सपना था कि उनको प्रधानमंत्री बनना था, लेकिन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने के दिन अभी बहुत बाकी है। उनको जल्दी प्रधानमंत्री पद मिलने वाला नहीं है। हमारी एनडीए दूसरी बार भी सत्ता पर आएगी, तीसरी बार भी सत्ता पर आएगी। 25-30 साल हम सत्ता छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि जनता हमारे साथ है। और इसीलिए जरूर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल ऐसे और राजस्थान ऐसे 4 राज्यों में थोड़ा हमें जितनी अपेक्षा थी उतनी सीटें मिली नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को जो 240 सीटें मिली है और कांग्रेस पार्टी को जो सीटें 14, 19 और 24 में मिली है, उसमें अभी तो 99 सीटें उनकी है और 14-19 में दोनों मिलाकर कुछ 88 सीटें थी, 88 सीटें थी। तो मतलब इनको 3 बार जो कांग्रेस को सीटें मिली है उससे भी ज्यादा सीटें बीजेपी के पास है, 240 सीटें बीजेपी के पास है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि संविधान बदलने का बकवास था, संविधान बदलने का बहुत बड़ा गलत प्रचार था। संविधान कोई भी नहीं बदल सकते हैं। जिस नरेंद्र मोदी जी ने संविधान को माथा टेककर शपथ ली है, वो मोदी संविधान कैसा बदल सकते हैं? जिस मोदी जी ने 26 नवंबर ये जो दिन है, ये संविधान दिन पूरे देश भर में स्कूल, कॉलेजों में, ऑफिसेज में मनाने का ऐलान किया है, वो नरेंद्र मोदी संविधान कैसा बदल सकते हैं? जिस नरेंद्र मोदी जी ने 26 अलीपुर रोड, जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था ड्राफ्ट उसका, वहाँ बहुत ही सुंदर स्मारक बनाया है, वो मोदी कैसा मतलब संविधान बदल सकते हैं? जिस मोदी जी ने मतलब डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर खड़ा किया है, वो मोदी कैसा संविधान बदल सकते हैं? जिस मोदी ने मुंबई में हिंदू मिल की जगह थी, एनटीसी की मिल थी, उसकी कीमत 3600 करोड़ थी, तो जमीन बाबा साहब के मेमोरियल के लिए दी है दादर में, और वहाँ बड़ा काम चल रहा है। 1-1.5 साल में उसका लोकार्पण 16 होगा और वहाँ कम से कम 350 फीट का जो स्टैचू है और 100 फीट का फाउंडेशन, ऐसा 450 फीट का जो स्टैचू बाबा साहब का खड़ा हो रहा है। जो राम सुतार है वो बहुत बड़े कलाकार है, आर्टिस्ट है, उनको ये काम दे दिया है, वहाँ काम चालू है। तो ऐसे बहुत सारे काम मोदी जी ने किए हैं, इसीलिए संविधान बदलने का विषय नहीं। और बाकी मुस्लिम आवाम को मेरा निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव जी की सपा पार्टी जो है, ये आपको गुमराह करने का काम कर रही है। अरे सर, अभी आपने कहा है